हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि अगर कोई आकृति हमें दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ पेपर की सहायता से या फिर कोई पेपर ऐसा है जिसमें हम वर्ग वाली लाइनें खींच सकें। तो क्षेत्रमिति में आज हम पढ़ेंगे आयत और वर्ग के बारे में। तो आयत तो आपको पता ही है, आयत कैसा होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं। और वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती हैं। तो आइए देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत की फिगर मैंने आपको बना के दिखाई, अभी मैं एक बार और यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ। ये हो जाती है आयत की लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, और ये क्या हो जाती है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, है ना। अब देखो यहाँ एक वर्गांकित पेपर की सहायता से, क्या हम वर्गांकित पेपर वही है तो वर्गांकित पेपर, या फिर हम इसे कह सकते हैं ग्राफ पेपर की सहायता से क्या आप बता सकते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखो ग्राफ पेपर पर एक आयत बनाइए जिस पर 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर के वर्ग हों। तो ये ग्राफ पेपर है ना, इस पर इनके कहने का मतलब है कि लंबाई भी एक हो और चौड़ाई भी एक हो। क्या है मतलब, लंबाई भी एक हो और चौड़ाई भी एक हो। तो यह आयत 15 वर्गों को पूर्णतः ढक देगा। कितने वर्ग हम देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वर्गों को ढक दिया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर, जिसे हम 5 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि 5 तो इसकी लंबाई हो गई और 3 इसकी चौड़ाई हो गई। तो 5 3 15, 5 3 15। और वर्ग सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि देखो ये लंबाई भी इसकी सेंटीमीटर में थी और चौड़ाई भी इसकी सेंटीमीटर में थी। तो 5 की तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करके 15 बता दिया, पर सेंटीमीटर की भी तो सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर इसे कहते हैं या फिर वर्ग सेंटीमीटर कह देते हैं। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला डिस्क्राइब हमने करा कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, अब हम बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। वर्ग की पिक्चर बना लेते हैं। वर्ग में क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है जब लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ जिसकी बराबर हो, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी चारों साइड ही बराबर हों। तो अब हम देखते हैं कि आइए अब हम एक वर्ग पर विचार करते हैं जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो यदि हम इसे सेंटीमीटर ग्राफ पेपर पर रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमने इस वर्ग को उठाया एक ग्राफ पेपर पर रख दिया। अब देखो यह 16 वर्गों को पूर्णतः ढक लेता है। आओ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 वर्गों को इसने ढक लिया ना, तो 16 वर्ग सेंटीमीटर क्या हुआ इसका क्षेत्रफल हो गया। पर अब हम इसे दूसरे तरीके से भी देखते हैं। देखो यहाँ 4 है और ये भी 4 है, तो 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 भी 16 हो जाएगा, तो 16 वर्ग सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 और 4। तो देखो लेंथ हमें क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। और इसे अगर हम दूसरी तरीके से लिखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं कि आयत की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल हमने क्या देखा था, हमने देखा था लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की जगह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 12 की जब आप 4 से गुणा करोगे तो 12 चौक 48 यानी कि 12 4 48। तो अब यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर उसे बोल सकते हैं हम, जब 2 सेंटीमीटर होते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम कह सकते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है 48 वर्ग सेंटीमीटर या 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उदाहरण 14, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। अब देखो पहले एक वर्ग बनाते हैं हम यहाँ,
ये वर्ग हमने यहाँ बनाया। इसकी ये भुजा भी 8 मीटर की है, ये भी 8 मीटर की है, ये भी 8 मीटर की है और ये भी 8 मीटर की है। क्या आपको बताने की ज़रूरत है कि ये वर्ग है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब जिसकी भुजाएं सारी समान होती हैं वो हमारा वर्ग कहलाता है। तो वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा की लंबाई क्या है? 8 मीटर। तो वर्ग की भुजा क्या दे रखी है? 8 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? या तो हम कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा, या फिर हम कह सकते हैं साइड इंटू साइड, या फिर हम क्या कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा को हम ये भी कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब भुजा का 8 इंटू 8 करोगे तो भी 64 आएगा, और जब भुजा के स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये भी 64 होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब 2 बार किसी चीज़ की मल्टीप्लाई होती है मीटर की मीटर में तो वो वर्ग मीटर बन जाता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, क्या है वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल? 64 वर्ग मीटर या फिर 64 मीटर स्क्वायर। अब देखो एग्जाम्पल 15, इसमें क्या दिया है हमें? एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब गत्ते की चौड़ाई बतानी है। अब देखो ये एक आयत है, अब इसकी लंबाई हमें 9 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई हमसे पूछी है, और ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो सारा स्पेस है, ये जो ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस 36 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे? पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है वो हम लिख देते हैं। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर, आयताकार गत्ते की लंबाई 9 सेंटीमीटर, ये देखो 9 दे रखी है, चौड़ाई हमें नहीं पता, हमें क्या करनी है? उसे ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई हम ये कह सकते हैं कि चौड़ाई हो जाएगी क्षेत्रफल बटे लंबाई। मैं आपको यहाँ लिख कर भी दिखा देती हूँ। देखो आयत का क्षेत्रफल होता है 36 हमें दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है? लंबाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब यहाँ देखो अगर मैं लंबाई की जगह लंबाई लिख दूँ, कितनी है? 9, चौड़ाई की जगह चौड़ाई ही लिखा रहने देती हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा? 36 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये है ही। तो अब यहाँ देखो चौड़ाई तो यहीं रहेगी ना चौड़ाई। और मैंने बताया था कि जो चीज़ गुणा में होती है वो दूसरी साइड जाके भाग में पहुँच जाती है। तो आप इसे ऐसे भाग में डालेंगे तो 9 1 9, 9 4 36, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर। और आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि आप इस फॉर्मूले को भी देखो, ये चौड़ाई इधर चली गई तो ये क्या बन जाएगा? चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, नहीं चौड़ाई तो यहीं रही, लंबाई इधर चली गई, तो लंबाई गुणा में है ना, तो लंबाई इधर जाके भाग में चली जाएगी, तो क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी कि 36 क्षेत्रफल की जगह क्या आ जाएगा? 36, और लंबाई की जगह 9। तो 36 को 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। आयताकार गत्ते की चौड़ाई क्या है? 4 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हम देखना चाहें कि हमने क्वेश्चन ठीक करा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। तो लंबाई की जगह लंबाई रखो 9 सेंटीमीटर, और चौड़ाई की जगह चौड़ाई रखो 4 सेंटीमीटर। आप 9 की 4 में गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे कह सकते हैं 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखो कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। हाँ, 36 ही क्वेश्चन में दिया था, तो 36 ही हमारा आंसर है। तो हम कह सकते हैं एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, और गत्ते की चौड़ाई जो है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ओके, और यहाँ वर्ग नहीं आएगा, सॉरी वर्ग क्यों नहीं आएगा? देखो अब ये भी प्रूफ कर देते हैं। यहाँ भी यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ सेंटीमीटर है। अब देखो जब एक सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर माना जाएगा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया तो खाली सेंटीमीटर ही तो आया, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अब देखो एग्जाम्पल 16, बॉब जो है 3 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर लंबाई वाले कमरे में वर्गाकार टाइल लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहता है? टाइल। देखो ये लगा रहा है ना टाइल यहाँ। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल्सों की आवश्यकता हो गई? ये हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि कितनी टाइल्स की आवश्यकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पहले टाइल्स लेके आएगा फिर उन्हें लगा के देखेगा फिर बच जाएंगे
तो वापस दे के आएगा, यार कम पड़ जाएंगे तो ज़्यादा लेके आएगा। तो एक बारी में वो पता लगाएगा ना कि पहले उसे कितने टाइल्स चाहिए जिससे उसका काम आसानी से हो सके। अब देखो कमरे में लगने वाली सभी टाइल्स जो होती हैं का कुल क्षेत्रफल, फर्श के क्षेत्रफल। अब हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ पे क्षेत्रफल ही निकालना है। देखो कोई भी एक फर्श है, ये रहा एक फर्श, अब इसमें टाइल्स लगानी है। तो आप खुद सोचो कि ये जो टाइल्स हैं ये पूरा कवर कर रही है ना, टाइल्स जो है पूरा एरिया कवर कर रही है। तो जब पूरा फर्श कवर कर रही है, तो जब भी कोई चीज़ कवर होती है, पूरी कवर होती है, तो वहाँ हम क्या निकालते हैं, वहाँ हम निकालते हैं एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कमरे की लंबाई क्या है 4 मीटर, कमरे की चौड़ाई 3 मीटर, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है 4 और चौड़ाई क्या है 3, तो 4 गुणा 3 क्या हो जाएगा 12 वर्ग मीटर। अब हमें क्या दे रखा है, वर्गाकार टाइल की भुजा इतनी है, तो वर्गाकार है ना वो, तो देखो वो कुछ ऐसी सी शेप का होगा, 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5। तो ये क्या हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, तो 0.5 की 0.5 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा। कैसे, देखो जब 5 की हम 5 में गुणा करते हैं 25 आएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हो गए, तो इसलिए हम लास्ट से 2 डिजिट पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो 0.25 वर्ग मीटर ये हो जाएगा। अब आवश्यक टाइलों की संख्या बतानी है। तो देखो कुल टाइलों की जरूरत कितनी पड़ेगी, जितना फर्श का क्षेत्रफल है अगर उसे हम एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दें। फर्श का क्षेत्रफल कितना है 12 और एक टाइल का क्षेत्रफल 0.25। तो देखो क्या करा है हमने, 12 को डिवाइड करना है 0.25 से। अब देखो पॉइंट हटाओ यहाँ से, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो ऊपर हो जाएगी 100 की गुणा। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर हो जाता तो 10 की गुणा, 3 होते तो 1000 की गुणा। अब हम इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 400 और 12 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48। तो हम कह सकते हैं कि बॉब 3 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर लंबाई वाले कमरे में वर्गाकार टाइल लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए उसे 48 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, 48, ठीक है। और 48 टाइल की आवश्यकता उसे पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई 2 मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने बोला है वर्ग मीटर में, पर ये तो सेंटीमीटर में है, तो पहले हम इसे वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं ना, सेंस यानी कि चूंकि, तो देयरफॉर यानी इसलिए 25 सेंटीमीटर में 25 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर। तो देखो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 0.25 मीटर क्या हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। तो हमें दे रखा था 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, तो 1 की जगह 1 लिखेंगे 1 मीटर, 25 सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 0.25 मीटर, ठीक है। तो जब 1 में 0.25 प्लस करेंगे तो 1.25 मीटर ये हमारा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ हो जाएगा कि कपड़े की लंबाई कितनी है 2 मीटर और कपड़े की चौड़ाई कितनी है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर प्लस 0.25 मीटर यानी कि 1.25 मीटर, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ इसे कन्वर्ट कर लिया था। क्यों करा कन्वर्ट, क्योंकि इन्होंने बोला था कि इसको मीटर में ही आंसर देना है। अगर ये कहते वर्ग सेंटीमीटर में आंसर देना है तो अब यहाँ पे हम इसे 100 कर लेते और यहाँ पर इसे 200 कर लेते। तो कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, कपड़े की लंबाई गुणा कपड़े की चौड़ाई, क्या हो जाएगा कपड़े की लंबाई गुणा कपड़े की चौड़ाई, तो 2 मीटर गुणा 1.25। तो देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ 1.25 की 2 से, देखो करो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अब यहाँ देखो 2 1 जा 2। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है, तो लास्ट डिजिट से 2 नंबर पहले पॉइंट आएगा 1 2, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 2.50 वर्ग मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबा चौड़ाई वाले और 2 मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में 2.5 वर्ग मीटर होगा। तो अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को ये कहते कि वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है तो आप क्या करते, हम यहाँ करते कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर
और ये क्या, ये ऑलरेडी 25 सेंटीमीटर है ही, तो लंबाई कितनी हो जाती, लंबाई हमारी हो जाती 125 सेंटीमीटर। और चौड़ाई हमारी क्या हो जाती, चौड़ाई हमारी हो जाती 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100। तो 2 मीटर में कितने होते हैं, 2 मीटर में होंगे 2 गुणा 100, तो ये हो जाएंगे 200। तो लंबाई कितनी हो गई 125 और चौड़ाई कितनी हो गई 200। तो 200, तो अब क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या होता है हमारा क्षेत्रफल, तो ये हो जाता। तो 125 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, और 250 में 2 जीरो और लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा 25,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर वर्ग सेंटीमीटर में आंसर करने के लिए कहते तो हम ऐसे आंसर निकालते। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा वर्ग का क्षेत्रफल। क्या सीखा, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा, या फिर हम और क्या कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। और देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये ठीक है। तो अब एक बात बताओ, और एक चीज़ हमने और सीखी कि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल जो होता है वो या तो वर्ग मीटर में ही निकालते हैं ऑलमोस्ट, पर कभी कभी हमसे कह सकते हैं कि वर्ग सेंटीमीटर में भी निकालो। और मैंने बताया था कि वर्ग क्यों होता है, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो जब मीटर की 2 बार गुणा करेंगे तो या तो हम उसे मीटर स्क्वायर कहेंगे या फिर हम कहेंगे वर्ग मीटर। तो आज आपको ये सब समझ आया, ठीक है। अब हम मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।